नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आधुनिक काल के द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं, सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी कवि हैं, अपनी जमीन से जुड़े हुए कवि हैं। वे जन भाषा के कवि हैं, जनता की भाषा में, जन भाषा में और जन के लिए, जन के विचारों को, जन संस्कृति को प्रस्तुत करने वाले जमीन से जुड़े हुए कवि हैं। भले ही वे राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित थे, परंतु उनमें एक जो मानवीय संवेदना होती है, उस संवेदना से जुड़े हुए एक संवेदनशील कवि थे। जीवन के मर्म को समझने वाले कवि थे और यही उनके जो जीवन के अनुभव थे वे उनकी रचनाओं में प्रस्तुत हुए। गुप्त जी की काव्य यात्रा एक लंबी काव्य यात्रा है जो द्विवेदी युग से प्रारंभ होते हुए उन्होंने विभिन्न पड़ाव देखे। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तो साहित्यिक स्तर पर भी विभिन्न पड़ावों को देखा। राजनीतिक स्तर पर देश में जो विभिन्न परिवर्तन हुए उनको भी जाना, समझा और उन्हें अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। और 1886 में इनका जन्म हुआ और इनको मैथिली शरण गुप्त जी को हम संधि युग का कवि कह सकते हैं। 19वीं शताब्दी अंत प्राय थी, सामंतवादी वृत्तियों का ह्रास हो रहा था, वे समाप्त हो रही थी और दूसरी ओर 20वीं शताब्दी का प्रारंभ होने जा रहा था और उसमें जो स्वाधीनता के लिए एक चेतना जागृत हो रही थी, सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के एक जागृति आ रही थी और आधुनिक भाव बोध जागृत हो रहा था, जिनमें पुराने मूल्यों को वर्तमान के संदर्भ में पुनर्व्याख्यायित, पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। भाषा के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, शैली के स्तर पर, तो ये एक संधि युग था और इस युग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। उससे पूर्व कविता की भाषा ब्रज थी, जैसा कि आप जानते हैं, और वह ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली, जन बोली में, जन की भाषा में कविता करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और इन्हीं की छत्र छाया में मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है वो पल्लवित पुष्पित होती हुई हमें दिखाई देती है। और गुप्त जी ने अनेक गीति की काव्यों की रचना की, खंड काव्यों की रचना की, महाकाव्य की रचना की, साकेत, यशोधरा, द्वापर जैसी रचनाएं उनकी, जो मील का पत्थर, साकेत तो कालजयी रचना उनकी कहलाई। वो एक युग तक ही सीमित नहीं थी, एक काल विशेष की रचना नहीं, भी कालातीत रचना कहलाती है। आज भी ये रचना उतनी ही समसामयिक, उतनी ही प्रासंगिक है। इसकी रचना 1931-32 में होती है। गुप्त जी स्वयं कहते हैं कि वे इसकी रचना तो 2 वर्ष पूर्व ही कर चुके थे, परंतु उसको पुनः देखने का, पुनः उसमें संशोधन करने का, क्योंकि उनका उद्देश्य था उर्मिला, जो एक साहित्य जगत में उपेक्षित पात्र थी, जो एक अवहेलनीय पात्र थी, जिसकी ओर ना वाल्मीकि का ध्यान गया, जिसकी ओर ना तुलसीदास का ध्यान गया, केशव भी जिसके साथ न्याय नहीं कर पाए। तो ऐसी पात्र को, जिसका जीवन संघर्ष, जिसका गृहस्थ, जिसका पारिवारिक जीवन, जिसका त्याग सराहनीय था, परंतु साहित्य जगत में उसे वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वे अधिकारिणी थी।
तो ऐसी पात्र को अपने काव्य की नायिका बनाते हुए वे साकेत की रचना करते हैं। गुप्त जी ने 1909 में उर्मिला उत्ताप करके कविता लिखी और इस महाकाव्य का नाम भी वे पहले उर्मिला ही रखना चाह रहे थे, परंतु क्योंकि गुप्त जी एक वैष्णव भक्ति भावना से पूर्ण है, वैष्णव थे, संस्कार उनके वैष्णव थे, राम भक्त है, तो वह जो एक मानसिक प्रतिष्ठा थी, एक मानसिक संकल्पना थी, उसमें भले ही वे उर्मिला को एक नायिका के रूप में चित्रित कर रहे थे, पर राम कथा से, राम काव्य से, राम के नायकत्व से वे दूर नहीं हो पाते। इसीलिए वे इसका नाम साकेत रखते हैं। साकेत अयोध्या का ही प्राचीन नाम है, पुराख्यानों में साकेत नाम मिलता है। तो इसीलिए वो पूरी जो राम कथा का पूरा जो संदर्भ है, वे पूरे प्रसंग को साकेत में ही घटित होता हुआ दिखाते हैं। तो चाहे वे वन का दृश्य है, चाहे वो लंका के युद्ध का वर्णन है या चित्रकूट प्रसंग है, जितने भी प्रसंग हैं वे सारे साकेत में कहीं वर्णित रूप में, कहीं सूच्य रूप में, कहीं चित्र रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो इस तरह से सब कुछ का संकेत, पूरा जो स्थल है, केंद्रीय बिंदु है, वो साकेत रहा। तो इस केंद्रीय स्थल साकेत अयोध्या को सामने रखते हुए वे इस महाकाव्य का नाम भी साकेत करते हैं। अब हम मित्रों देखते हैं कि इस काव्य रचना करने की प्रेरणा उन्हें कहां से प्राप्त हुई, कैसे उनको इस काव्य की करने की प्रेरणा मिली। क्योंकि राम काव्य की तो एक लंबी परंपरा थी, हमारे सामने इतनी उत्कृष्ट रचनाएं थी। गुप्त जी के सामने वाल्मीकि के रामायण का आदर्श था, स्वयंभू के पौमचर्यों का आदर्श था, मानस का उदाहरण था। फिर वे इस काव्य की रचना की ओर क्यों प्रेरित हुए? तो उसके पीछे 3 आधार मिलते हैं, 3 मूल कारण हैं जिसके कारण उन्होंने इस साकेत की रचना की, इस राम काव्य की परंपरा को अपनाया। एक है रविंद्रनाथ टैगोर का लेख, जो उन्होंने बंगला में लिखा था, काव्य रूपेक्षिता करके, उर्मिला। तो उस लेख से प्रभावित हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी, और द्विवेदी जी ने फिर कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता करके निबंध लिखा, और इस निबंध को पढ़ करके गुप्त जी के मन में भी उर्मिला के प्रति वो संवेदना जागृत होती है, वे भाव जागृत होता है, और उन्हें लगता है कि एक स्त्री के प्रति, एक नारी का को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वे सम्मान नहीं मिल पाया। तो उसकी संवेदना से प्रभावित होकर, उर्मिला के त्याग से, उसके जीवन संघर्ष से, उसकी तपस से प्रभावित होकर के, और एक नारी के रूप में वो किस प्रकार अपनी एक पहचान बनाने के लिए व्याकुल है, आकुल है, परंतु साहित्य जगत उसको वे स्थान नहीं दे पा रहा। तो गुप्त जी इस पर रचना कर, इसको नायिका बना करके रचना करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये तो हो गया उर्मिला के विषय में। फिर दूसरा कारण था, क्योंकि वे समय महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रयासरत थे, पूरा देश उस आंदोलन के लिए अप्राणपण से तत्पर था, और ये आंदोलन भी गांधी जी कैसा चाहते थे? अहिंसावादी, सत्य पर आधारित, और वह एक राम राज्य की कल्पना को लेकर के आए थे, जिससे गुप्त जी प्रभावित हुए। और इसी महात्मा गांधी के अहिंसा को और राम राज्य की कल्पना को साहित्य के माध्यम से समाज तक पहुंचाना, ये भी एक प्रेरणा का कारण था, जो इनकी रचना की मूल प्रेरणा बनी। और तीसरा, उनकी मन स्थिति,
राम कथा के गान की वैष्णव निष्ठता, वैष्णव भक्त थे। राम के प्रति उनके मन में एक आराध्य वाला भी भाव था, ये उनके आराध्य थे। परंतु वे वाल्मीकि के राम के लिए, राम के प्रति अधिक आकर्षित थे तुलसी के राम की अपेक्षा, क्योंकि वाल्मीकि राम का वर्णन, राम का चित्रण करते हैं अपने युग की स्थितियों के अनुरूप। और तुलसीदास जब राम को नायकत्व प्रदान करते हैं तो मध्यकाल में, भक्ति काल में स्थिति भिन्न थी, और उस समय राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की, उनकी भगवान के अवतार के रूप में आने की आवश्यकता थी। तो इसलिए तुलसीदास राम को एक अवतार रूप में चित्रित करते हैं और एक भक्त के रूप में वर्णन करते हैं। परंतु गुप्त जी राम को अवतार रूप में नहीं लेते हैं, भले ही वे उनके आराध्य हैं, परंतु यहाँ वे राम को एक महामानव के रूप में, एक महान पुरुष के रूप में, एक मर्यादा स्थापित करने वाले व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से जो परंपरा से आ रही राम कथा थी, उस राम कथा को वर्तमान संदर्भ से, समसामयिकता से जोड़ते हुए, युग की आवश्यकता को देखते हुए उसे एक नवीन रूप में प्रस्तुत करते हैं। और यही कारण है कि ये रचना उस परंपरा से आती हुई राम कथा को स्वीकार करते हुए भी एक नवीन उद्भावना से युक्त है, और इसीलिए ये प्रासंगिक भी है और समसामयिक भी है। अब हम देखते हैं कि साकेत की जो मूल संवेदना है वे क्या थी, कि राम कथा की पृष्ठभूमि पर उर्मिला की विरह वेदना की अभिव्यक्ति। उर्मिला को न्याय दिलवाना था, ये गुप्त जी का मुख्य उद्देश्य था, पर राम कथा को छोड़ नहीं सकते थे, तो पृष्ठभूमि में राम कथा चलती है और साथ साथ उर्मिला की विरह वेदना। और दोनों ही कथाएं अन्योन्याश्रित हैं, दोनों ही सुगुम्फित हैं, इस तरह से परस्पर जुड़ी हुई हैं कि हम किसी को आधिकारिक कथा या और किसी को प्रासंगिक कथा नहीं कह सकते, दोनों समतुल्य चलती हैं। साकेत में 12 सर्ग हैं। पहले सर्ग में ही लक्ष्मण और उर्मिला के संवाद से ही वे प्रारंभ होता है। अयोध्या में ही जब वन से लौट कर आ गए हैं, और उसके पश्चात एक दिन लक्ष्मण और उर्मिला दोनों बैठे हुए और वो चित्र देख रहे हैं, और उन चित्रों को देखते हुए उनका परस्पर संवाद चलता है, और वही व्यंग्य उक्तियों के माध्यम से, हास्य व्यंग्य से युक्त होकर के ये एक संयोग श्रृंगार को लेकर के काव्य का प्रारंभ होता है। और फिर पूरी रामकथा चलती है, और जहां 9वां सर्ग और 10वां सर्ग आता है, वहां वे पूरा दोनों सर्ग उर्मिला के विरह को समर्पित है। इन दोनों सर्गों में उर्मिला किस प्रकार से वियोग में एक एक पल व्यतीत करती है, उसकी मनस्थिति कैसी रही, कैसे वो वियोग का अवधि का एक एक क्षण व्यतीत करती है, उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण, भावपूर्ण संवेदना युक्त चित्रण गुप्त जी करते हैं। फिर 11वां और 12वें सर्ग में अंत में युद्ध का वर्णन। तो पूरी इस तरह से राम कथा की पृष्ठभूमि को लेते हुए और उर्मिला के विरह वेदना को पाठकों के सम्मुख एक संवेदनशीलता जागृत करते हुए अभिव्यक्त करते हैं। अब हम इस साकेत महाकाव्य की जो रचना है, इसे हम राम कथा का पुनराख्यान नहीं कह सकते, ये वास्तव में पुनः सृजन है। वही राम कथा जो वाल्मीकि ने वर्णन की या
आध्यात्म रामायण में हमें मिलती है या कालिदास आदि कवियों ने जिसका वर्णन किया, उसको उस रूप में ना लेकर के वर्तमान संदर्भ से जोड़ते हुए वे राम कथा को पुनर्सृजित करते हैं, अपनी मौलिक उद्भावनाओं से युक्त करके, अपनी मौलिक कल्पना, अपनी कवि कौशल को जोड़ते हुए वे उसे एक नवीन रूप, एक नवीन कलेवर में प्रस्तुत करते हैं। और यही इनकी विशेषता देखते हुए अज्ञेय जी ने भी कहा कि गुप्त जी की काव्य दृष्टि और चेतना एक सांस्कृतिक राष्ट्रीयतावाद की थी। उसका आधार उतना राजनीतिक नहीं जितना ऐतिहासिक था। वह स्थूल, स्पष्ट, निरूपित भाव लक्ष्यों से नहीं, सूक्ष्म अस्मिता बोध से प्रेरित थी। तो ये जो सूक्ष्म अस्मिता बोध की बात अज्ञेय जी ने कही, उन्होंने साकेत की जो मर्म छिपा हुआ था, साकेत को देख करके जो सामान्य जन यही समझता है कि ये तो राम काव्य है, उसी का पुनराख्यान है, और गुप्त जी को सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी कह दिया जाता है। वास्तव में गुप्त जी ने उस परंपरागत कथा को लेकर के उसमें जिस सूक्ष्म अस्मिता बोध को प्रस्तुत किया, जिसका आधार राजनीतिक नहीं है, जिसका आधार उतना ऐतिहासिक नहीं है, वो भाव से पूरित है। ये स्थूल, स्पष्ट, निरूपित भाव लक्ष्य नहीं है, ये सूक्ष्म भावों से प्रेरित है। और इस पुनर्सृजन के पीछे लुप्त होती दिख रही भारतीयता का दर्द था, क्योंकि ये जो भारतीयता का दर्द है, ये कहीं गुप्त जी को भीतर ही भीतर उद्वेलित कर रहा था, जो उन्हें राम कथा को पुनर्सृजित करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह से समाज में पारिवारिक व्यवस्था भंग हो रही है, गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, राष्ट्र के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर जिस तरह से मूल्यों का क्षरण हो रहा है, तो ये जो दर्द था, ये गुप्त जी को अपने भीतर कहीं संवेदनशील बनाता है, कहीं उद्वेलित करता है। और यही दर्द ही इस रचना की पुनर्सृजन के मूल कारण बनता है। अब उन्होंने राम कथा के 3 उपेक्षित प्रसंगों की उद्भावना इस रचना में की है, कि जो वे प्रसंग जो वाल्मीकि भी नहीं उतना दिखा पाए, उसका वर्णन नहीं कर पाए, इन प्रसंगों को तुलसीदास भी उनके साथ न्याय नहीं कर पाए, उन प्रसंगों की अपनी मौलिक कल्पना शक्ति से, अपनी संवेदनशीलता से गुप्त जी नवीन उद्भावना करते हैं। सबसे पहला तो यही है उर्मिला और लक्ष्मण का वियोग प्रसंग। उर्मिला और लक्ष्मण का वियोग का जो प्रसंग है, ये पूर्णतया गुप्त जी की अपनी नवीन कल्पना है, उनकी नवीन उद्भावना है, जो ना हमें वाल्मीकि में दिखाई देती है, ना तुलसीदास में दिखाई देती है। स्वयंभू भी उसको वर्णित नहीं करते हैं, ना ही केशव करते हैं। तो उर्मिला और लक्ष्मण के मध्य जो संयोग श्रृंगार के दृश्य हैं, या उनके जो वियोग के प्रसंग हैं, उनका संवेदनशील चित्रण, मार्मिक चित्रण गुप्त जी करते हैं। दूसरा जो उपेक्षित प्रसंग रहा, वह रहा कैकई के चरित्र का। कैकई का चरित्र, कैकई को समाज ने लांछित किया, कलंकित किया। कैकई पर विमाता का दोष मढ़ा जाता है, और आज भी देखिए कोई अपने बच्ची बेटी का नाम कैकई नहीं रखता है। तो कैकई के चरित्र के इस कलंक को धोने का, कैकई के चरित्र को उज्जवल करने का, से पवित्र बनाने का जो कार्य है,
वो गुप्त जी करते हैं। वे कैकेयी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्णन करते हैं और जो परंपरा से कैकेयी के कलंक चला आ रहा था उसको धोकर उसके अनुताप से, अनुताप उसके पश्चाताप से, उसके हृदय की पवित्रता का बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से अंकन करते हैं गुप्त जी। और तीसरा एक और जो प्रसंग है जो गुप्त जी की नवीन उद्भावना है, जो परंपरा से नहीं मिलती है, लक्ष्मण शक्ति का। जब मेघनाथ शक्ति प्रहार करते हैं और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उनके लिए संजीवनी लेने के लिए हनुमान आते हैं और वहां भरत से उनकी भेंट होती है और लक्ष्मण शक्ति का समाचार सुनते ही अयोध्या वासियों का युद्ध के लिए तैयार हो जाना, ये नवीन उद्भावना है जो मानस में नहीं मिलती है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती है। उर्मिला स्वयं युद्ध में जाने के लिए तत्पर हो जाती है। अयोध्या वासी सारे ये सुनते ही अपने वश में नहीं रहते हैं और युद्ध के लिए सज्ज हो जाते हैं। तो ये प्रसंग भी जो उपेक्षित रहा, इसको बड़ा सुंदर चित्रण साकेत में करते हैं और इस प्रसंग के माध्यम से उर्मिला के चरित्र का भी एक नवीन रूप, एक राष्ट्र सेविका का रूप उभर करके हमारे सामने आता है। किस रूप में? क्योंकि गुप्त जी के मन में कहीं स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था और स्वाधीनता आंदोलन में स्त्रियां भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही थी। तन मन धन से, प्राणपण से भी इस स्वाधीनता आंदोलन में अग्रसर थी। जेल में जाने के लिए तत्पर थी। गुप्त जी स्वयं उस समय जेल में गए थे। तो ये जो एक देश को आजाद कराने की, स्वतंत्रता की जो भावना थी, जिसमें स्त्रियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी, वह भावना वे उर्मिला में दिखाते हैं कि वे युद्ध के लिए न केवल स्वयं तत्पर हो रही है, अपितु पूरी प्रजा को उसके लिए तैयार करती है, उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाती है। तो इन प्रसंगों की उद्भावना की। अन्य भी प्रसंग, कई प्रसंग हैं जो नवीन गुप्त जी की कल्पनाएं हैं, पर ये मुख्य 3 प्रसंग रहे जो गुप्त जी लेते हैं। अब अतीत के माध्यम से अपने आज की मर्म कथा की प्रस्तुति गुप्त जी इस रचना के माध्यम से करते हैं। केवल अतीत का वर्णन करना उनका उद्देश्य नहीं था। 20वीं शताब्दी में जो आधुनिक बोध जागृत हुआ, वे आधुनिक बोध जिसे हम भारतीय हिंदू युग में भी देखते हैं, द्विवेदी युग में भी देखते हैं, वह था अपने अतीत की गरिमा का स्मरण करना। प्रसाद के सभी नाटक, प्रसाद की रचनाएं आप देखिए, निराला को देखिए, सब इस तरह से अपने अतीत के स्वर्णिम इतिहास को स्मरण करते हैं और वर्तमान को उससे प्रेरणा प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति, देश की आजाद होना, गुलामी की जंजीरें को तोड़ना, ये तो एक आधुनिक बोध था ही उस समय का, परंतु अपना स्वर्णिम अतीत की गरिमा को समाज के सामने लाना, नव युवकों को उससे प्रेरणा प्रदान करना, ये भी एक उद्देश्य था। और इसीलिए गुप्त जी जयद्रथ वध की रचना करते हैं, रंग में भंग, भारत भारती की रचना करते हैं। और जो आज का संदर्भ, वर्तमान जो था, जिसमें किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी, स्त्री के जो अपमान हो रहा था, तो उसकी मर्म कथा को भी अतीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। नए मूल्यों के साथ नए युग का उदय, ये भी साकेत की एक मूल संवेदना है। ये भी उसकी एक कलात्मक सौंदर्य है। नए मूल्य जो बन रहे थे, उन नए मूल्यों के साथ नए युग का उदय हो, तो इसके भाव भी हमें साकेत में दिखाई देते हैं। गुप्त जी द्वारा संवेदना के स्तर पर
एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। इस तरह से गुप्त जी एक नए युग की चेतना के संवाहक भी हैं और रचयिता भी हैं। नए युग की रचना भी कर रहे हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से एक नया युग, उसकी संकल्पना लेकर के भी आ रहे हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो ये जो रचना धर्मिता है, ये गुप्त जी की दिखाई देती है। तो वे नए युग की चेतना के संवाहक बन करके भी आए हैं और उसकी वर्तमान के संदर्भ में अतीत की स्वर्णिम इतिहास को लेते हुए, रचना करते हुए भी आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब हम साकेत में देखें कि कौन कौन से मूल्यों की चर्चा, कौन कौन से भाव बिंदुओं को लेकर के गुप्त जी प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहला जो वर्तमान में गृहस्थ जीवन या पारिवारिक जीवन में क्षरण हो रहा था, मूल्यों का क्षरण हो रहा था, जहां एक एकल परिवार की बात हो रही थी, जिसकी चिंता प्रेमचंद भी करते हैं होरी के माध्यम से, वही चिंता गुप्त जी को भी है। और इसके लिए आदर्श परिवार के रूप में रघुकुल का परिवार रखते हैं, जो गृहस्थ जीवन की अनुभूतियों से अनुप्राणित था। और गुप्त जी की काव्य चेतना साकेत में मानवीय संबंधों को चित्रित करने में सक्षम रही है। गुप्त जी संयुक्त परिवार की पक्षधरता करते हैं और उस समष्टि कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु व्यक्ति का त्याग श्रेयस्कर है, व्यष्टि का त्याग श्रेयस्कर है। इसीलिए गुप्त जी स्वयं कहते हैं, निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। प्रकृति से उदाहरण देते हैं कि आकाश से पानी भी अपने लिए नहीं बरसता, जन कल्याण हेतु, मानव कल्याण हेतु, सृष्टि के कल्याण हेतु वर्षा होती है। तो हमें भी अपने स्वार्थ के बारे में ना सोच करके अपने स्वार्थ को, अपने आप को, स्वयं को समष्टि के लिए, समाज के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उर्मिला है। वह चाहती तो अपने पति को रोक लेती, न जाने देती, क्योंकि वन में जाने का आदेश तो राम को प्राप्त हुआ था। अब पति जा रहे हैं तो पत्नी जाएगी वहां, तो सीता भी जा रही थी। तो अपने पत्नी हठ का प्रयोग करते हुए उर्मिला चाहती तो लक्ष्मण को रोक लेती, या स्वयं हठ करती कि मैं भी साथ जाऊंगी, तो वो भी वन चली जाती। पर उर्मिला यहां परिवार के लिए अपने सुखों का त्याग करती है। परिवार महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वे लक्ष्मण, क्योंकि वे अपने भ्रातृ प्रेम के लिए, भ्रातृ सेवा के लिए जा रहे हैं, तो उनके पग की बाधा नहीं बनती है। और स्वयं अपने सुखों का बलिदान करते हुए स्वयं को त्याग की मूर्ति के रूप में प्रतिस्थापित करती है। तो हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। तो एक तो ये मूल्य हमें साकेत में मिलता है। अब अन्य मूल्यों की चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। अभी आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।